हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 7 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में हम विटामिन्स की क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। देयर आर अबाउट 15 विटामिन्स एसेंशियल फॉर ह्यूमंस। हमारे पास 15 विटामिन्स प्रेजेंट हैं जो कि ह्यूमन के लिए एसेंशियल हैं। They are classified as fat soluble A, D, E and K and water soluble C and B group vitamins as shown in the table 7.1। तो हमारे पास vitamins दो क्लासेस में क्लासिफाइड है, एक फैट सोल्यूबल और एक वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल में हमारे पास कौन से आ जाते हैं, A, D, E एंड K, और वाटर सोल्यूबल में C और B ग्रुप आ जाता है। ये हमारे पास क्लासिफिकेशन टेबल 7.1 में दिखाई गई है। मैं आपको दिखाती हूँ ये टेबल। ये देखें, ये हमारे पास टेबल 7.1 है जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स दी गई है। तो ये देखें, ये हमारे पास विटामिन्स हैं और ये फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल में डिवाइडेड हैं। अब फैट सोल्यूबल में हमारे पास कौन कौन से विटामिन्स आ जाते हैं, विटामिन ए आ जाता है, विटामिन डी आ जाता है, विटामिन ई आ जाता है, विटामिन के आ जाता है। उसके बाद हमारे पास वाटर सोल्यूबल में कौन से विटामिन्स आ जाते हैं, एक नॉन बी कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं और एक बी कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं। नॉन बी कॉम्प्लेक्स में कौन सा विटामिन है, विटामिन सी है, और बी कॉम्प्लेक्स में हमारे पास एक एनर्जी रिलीजिंग विटामिन्स होते हैं और एक हेमेटोपोइटिक विटामिन्स होते हैं। तो एनर्जी रिलीजिंग विटामिन्स वो विटामिन्स होते हैं जो एनर्जी को रिलीज करते हैं बॉडी में, और हेमेटोपोइटिक वो विटामिन्स है जो ब्लड सेल्स को बनाते हैं बॉडी में। तो एनर्जी रिलीजिंग विटामिन्स में कौन कौन से विटामिन्स आ जाते हैं, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन B3 आ जाता है, पाइरिडॉक्सिन, विटामिन B6 आ जाता है, बायोटिन B7 आ जाता है, और पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5 आ जाता है। इसके बाद हमारे पास मेटोपोइटिक में कौन कौन से आ जाते हैं, दो विटामिन्स है, एक फोलिक एसिड B9 और दूसरा विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। तो ये सारी हमारे पास क्लासिफिकेशन थी इस टेबल में विटामिन्स की। द बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स में बी सब डिवाइडेड इनटू एनर्जी रिलीजिंग B1, B2, B6, बायोटिन एक्सेट्रा एंड हेमेटोपोइटिक, फोलिक एसिड एंड B12। तो जो हमारे पास बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स है वो सब डिवाइडेड हैं, एक एनर्जी रिलीजिंग में और दूसरे हेमेटोपोइटिक में। तो एनर्जी रिलीजिंग में कौन कौन से विटामिन्स आ जाते हैं, B1, B2, B6, बायोटिन, और हेमेटोपोइटिक में कौन से आ जाते हैं, फोलिक एसिड और B12। Most of the water-soluble vitamins exert the functions through their respective coenzymes, while only one fat-soluble vitamin K has been identified to function as a coenzyme। हमारे पास जो water-soluble vitamins होते हैं वो मोस्टली अपने फंक्शन एज अ कोएंजाइम परफॉर्म करते हैं, लेकिन हमारे पास फैट सोल्यूबल विटामिन में सिर्फ एक विटामिन है जो विटामिन के है, वो एज अ कोएंजाइम फंक्शन करता है। तो ये सारी हमारे पास क्लासिफिकेशन थी विटामिन्स की। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।